पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे काइनेटिक गैस इक्वेशंस और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन देखे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि रियल गैस और आइडियल गैस देखते पहले, और उसके बाद इसका डेविएशन देखेंगे। रियल गैस का जो डेविएशन होता है आइडियल गैस से वो कैसे होता है, उस चीज़ को समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे आइडियल गैस। सबसे पहले देखते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस होता क्या चीज़ है? आइडियल गैस को मतलब ये दिमाग में सोचा हुआ बात है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस होता क्या चीज़ है? द गैस विच फॉलो the ideal gas equations, the ideal gas equations at all range of temperatures and pressures is called आइडियल गैस। आइडियल गैस हम लोग जानते हैं। गैस इक्वेशन कौन है हम लोग का? आइडियल गैस इक्वेशन कौन है हम लोग का पता है? PV = nRT। हाँ, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अगर कोई भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उसको हम लोग आइडियल गैस कहेंगे। लेकिन कोई भी गैस नहीं है यूनिवर्स में, कोई भी ऐसा गैस नहीं है कि सभी टेम्परेचर पे इस इक्वेशन को फॉलो करता हो। ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर के डिविएट होता है ये, चूँकि रियल गैस है। तो ये तो हो गया आइडियल गैस। तो ये क्या हुआ? दिमाग में सोचा हुआ है क्या? प्लानिंग है ये, कौन है प्लानिंग? तो एक प्लानिंग क्या हुआ ये है, उसको आइडियल गैस कहते हैं। लेकिन हर एक टेम्परेचर पे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रियल गैस कहेंगे। तो एक आता है रियल गैस। हाँ, रियल गैस उसी का है। आइडियल गैस एक होता है रियल गैस। रियल गैस क्या होता है? द गैस which do not follow the ideal gas equations PV = nRT at entire range of temperatures and pressure is called, उसी को क्या कहते हैं? रियल गैस कहते हैं। इज कॉल्ड रियल गैस। देखो यहाँ पे जो आइडियल गैस को फॉलो करेगा क्या होगा? सभी टेम्परेचर प्रेशर पे जो आइडियल गैस को फॉलो करेगा वो आइडियल गैस होगा, और जो फॉलो नहीं करेगा सभी टेम्परेचर प्रेशर पे वो कौन होगा? रियल गैस होगा। तो हमारे पास जो हमारे प्लैनेट पे जितनी भी गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के सब रियल गैस है। लेकिन ये किसी न किसी टेम्परेचर प्रेशर पे, पार्टिकुलरली हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, ये आइडियल की तरह बिहेव करता है। यही गैस जो हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ना, हीलियम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सारे गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे यही रियल गैस जो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। लेकिन सभी टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो नहीं करता है आइडियल गैस को, नहीं करता है। तो इसलिए ये सब रियल गैस हुआ। लेकिन आइडियल गैस का हुआ एक सोचा समझा हुआ कि वो इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो लेकिन सब गैस नहीं फॉलो करता है, तो इसलिए वो सब गैस आइडियल गैस नहीं होगा। ठीक है, तो जो प्लैनेट पे जो गैस है वो आइडियल गैस हो ही नहीं सकता है। देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस होगा, फ्रॉम आइडियल गैस ना विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। अब प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो है आइडियल गैस और रियल गैस, यानी रियल गैस किस तरह से आइडियल गैस से डिविएट कर रहा है। तो इसके लिए डेविएशन के लिए हमें एक ग्राफ खींचना पड़ेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। एक ग्राफ सबसे पहले हम लोग खींचते हैं यहाँ पे, प्रेशर, हाँ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर ऊपर इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम जो है
इधर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं आइडियल गैस का, रियल गैस का, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रियल गैस का ग्राफ, इस टाइप का आएगा रियल गैस का ग्राफ। और अगर यहाँ पे आइडियल गैस का ग्राफ खींचते हैं हम लोग, तो आइडियल गैस का ग्राफ जो आएगा यहाँ पे इस तरह का आएगा, है ना, इस तरह का आएगा। क्या रेड कलर से जो है तुम्हारा रियल गैस है ना, इस तरह का ग्राफ आएगा, मतलब टच करता हुआ कहीं पे मतलब ये निकल जाएगा, ये हाँ, ये वाला रियल वाला ये इस तरह से टच करता हुआ निकल जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो है तुम्हारा रियल गैस है, ठीक है, और वो वाला जो है रेड कलर से वो क्या है, आइडियल गैस है। रेड कलर से क्या है, आइडियल गैस है, ये वाला आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस, सॉरी, आइडियल गैस हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब प्रेशर बिल्कुल कम है तो लो प्रेशर पे रियल गैस और आइडियल गैस का जो ग्राफ है एक दूसरे को टच करता हुआ निकल रहा है, या फिर दोनों में डेविएशन बहुत कम हो रहा है, लगभग डेविएशन का है 0 है। यहाँ पे तो आके टच कर दिया तो डेविएशन यहाँ पे 0 हो गया। तो हम लोग देखते हैं लो प्रेशर पे और आइडियल गैस और रियल गैस जो होगा वो दोनों एक जैसा बिहेव करेगा, क्लियर। तो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ही हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ के अनुसार देख रहे हैं हम लोग। एट हाई प्रेशर्स, एट हाई प्रेशर द रियल गैस shows much deviations from ideal gas, but at low pressures the graph is close, the graphs are close to each other, so the deviations of real gas, the deviations of real gas from ideal gas at low pressures is negligible, रहेगा, थोड़ा नेग्लिजिबल रहेगा। यहाँ पे हम लोग ये देखें अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग इस ग्राफ के अनुसार हम लोग देख रहे हैं एट हाई प्रेशर पे, जब प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हाई प्रेशर पे द रियल गैस शोज मच डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से बहुत ज़्यादा डेविएशन दिखला रहा है। यहाँ पे देखो हाई प्रेशर पे जब प्रेशर यहाँ पे है तो बहुत ज़्यादा डेविएशन दिखला रहा है ना, फ्रॉम आइडियल गैस। बट एट लो प्रेशर, लेकिन प्रेशर अगर नीचे आएंगे तो लो होगा, तो लो प्रेशर पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एट लो प्रेशर द ग्राफ आर क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे ग्राफ का है दोनों रियल गैस का और आइडियल गैस का ग्राफ एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हो जाता है लो प्रेशर पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो सो द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस एट लो प्रेशर इज नेग्लिजिबल, क्या होगा यहाँ पे लो प्रेशर पर नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लो प्रेशर पे जो रियल गैस होगा ना वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, क्लियर। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा यहाँ डेविएशन। इसका मतलब ये हो गया कि लो प्रेशर पे यानी कि बहुत लो प्रेशर पे रियल गैस का होगा आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हेंस, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे रियल गैस बिहेव आइडियली
एट लो प्रेशर। ये बात समझ में आई है? लो प्रेशर पे क्या होगा? रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। अब हम लोग चलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? जो ये डेविएशन दिखलाता है रियल गैस आइडियल बिहेवियर से, उसी की जो रेशियो होती है या उसी का जो मेजरमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस, द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस, the extent of deviations which real gases shows from ideal gas behavior, shows from ideal gas behavior is called Z। Z यहाँ पे दे देते हैं, Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, यानी कि Z बराबर हो जाएगा तुम्हारा PV बाय NRT। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फॉर आइडियल गैस के लिए हम लोग देखते हैं फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होगा? यहाँ पे Z इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। आइडियल गैस के लिए Z 1 होगा, तो Z 1 होगा तब ना PV इक्वल टू NRT हो जाएगा, तो इसको फॉलो करेगा। और जबकि फॉर रियल गैस के लिए क्या होगा? यहाँ पे फॉर रियल गैस के लिए क्या होगा? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं Z का होगा नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। Z जो है नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें दो चीज़ होता है, या तो Z 1 से कम होगा या फिर Z 1 से ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगा? यहाँ पे अगर Z अगर 1 से कम हुआ, Z अगर 1 से कम हुआ तो डेविएशन का होगा? यहाँ पे निगेटिव डेविएशन होगा, है ना? आइडियल बिहेवियर से निगेटिव डेविएशन होगा। तो वही चीज़ लिखते हैं हम लोग, इफ़ Z लेस ग्रेटर देन 1, Z का होगा? ये जो Z है, Z जो है 1 से अगर कम होगा, है ना? द गैस का होगा? द गैस इज मोर कंप्रेसिबल का होगा? गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा, है ना? एंड शोज निगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसी में देख रहे हैं हम लोग, अगर इफ़ अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इफ़ अगर Z का होगा ग्रेटर देन 1 होगा, है ना? Z का होगा ग्रेटर देन 1 हो गया, तो गैस इसी का उल्टा हो जाएगा। गैस इज लेस कंप्रेसिबल, गैस कंप्रेस नहीं होगा और क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, है ना? द गैस इज लेस कंप्रेसिबल and shows positive deviations from ideal gas या from ideal behavior, आइडियल बिहेवियर से क्या दिखलाएगा? पॉजिटिव दिखलाएगा डेविएशन। अगर Z अगर 1 से ज़्यादा, अगर 1 से कम है तो निगेटिव डेविएशन वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा, निगेटिव डेविएशन दिखलाएगा। और अगर 1 से ज़्यादा हुआ Z का वैल्यू तो वो हाईली लेस कंप्रेसिबल होगा, मतलब बहुत कम कंप्रेसिबल होगा, नहीं होगा, और ये पॉजिटिव डेविएशन दिखलाएगा आइडियल बिहेवियर से। डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से किस तरह से डेविएट होता है, किस तरह से अलग होता है।
है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पार्टिकुलर गैस लेते हैं, नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कुछ भी ले लो, और उसको पीवी वर्सेस पी ग्राफ पे प्लॉट करो, ठीक है। और प्लॉट करने के बाद वहाँ पे तुम्हें आइडियल गैस और रियल गैस में अंतर वहाँ पे अपने आप पता चल जाएगा। तो इसके लिए जो हम लोग प्लॉट करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे प्लॉट करना पड़ेगा इसको। इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे पीवी वर्सेस पी ग्राफ बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये पीवी इंक्रीज करेगा इधर और पी इधर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो पीवी वर्सेस पी ग्राफ में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग देखे थे कि जो भी ग्राफ आया था वो क्या मिला था, हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला था। ये आइडियल वाला है डॉटेड लाइन में, यानी कि जो रेड वाला में है, रेड वाला से ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो रेड वाला में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ये आइडियल गैस के ग्राफ है। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग खींच सकते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग खींच देते हैं। यहाँ पे ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, ऊपर क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गया आइडियल गैस का ग्राफ, ठीक है। ये वाला ग्राफ है पी वर्सेस पी ग्राफ है ना आइडियल गैस का, ये बनाए हुए तुम लोग पहले ऑलरेडी। तो ये तो आइडियल गैस का हो गया। लेकिन जो रियल गैस होगा, अब यहाँ पे जो रियल गैस है, रियल गैस देखो यहाँ पे लो टेम्परेचर पे ये ज़्यादा डिविएट हो रहा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होगा। देखो ये थोड़ा कम हुआ ना, ये सबसे ज़्यादा है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, लग रहा है ना दिखने में। और ये कहा होगा और भी कम कर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4। हम लोग जानते हैं यहाँ पे T4 जो है सो हाई टेम्परेचर है, और T1 इस ग्राफ के अंदर लो टेम्परेचर। इस ग्राफ के अंदर T4 सबसे हाई है और T1 का है सबसे लो है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T4 ग्रेटर दैन T3 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T1, है ना। तो जब ये हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, पीवी वर्सेस पी ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर पे किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए, सपोज दैट अगर इसको हम लोग नाइट्रोजन कहना है, तो नाइट्रोजन के लिए है ना पीवी वर्सेस पी ग्राफ है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, किसके लिए, फॉर नाइट्रोजन N2 गैस के लिए, ठीक है, फॉर नाइट्रोजन गैस के लिए। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हाई टेम्परेचर पे हम लोग देख रहे हैं कि जो आइडियल गैस है, जो रेड कलर का यहाँ ग्राफ है वो आइडियल गैस का है, और ये जो है तुम्हारा रियल गैस का है, ब्लैक वाला ग्राफ। तो आइडियल गैस और रियल गैस के ग्राफ का हो रहा है, बहुत एक दूसरे के क्लोज आ जा रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल गैस होगा हाई टेम्परेचर पे वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आया। तो हम लोग जानते हैं अब यहाँ पे दो फैक्टर मिला, आइडियल गैस की तरह जो रियल गैस है कब बिहेव करेगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। इतना बात तो समझ में आ गया, है ना। तो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ ना, पीवी अकॉर्डिंग टू ग्राफ ऑफ पीवी वर्सेस पी, ऑफ पीवी वर्सेस पी, है ना। फॉर नाइट्रोजन ही ले लेते हैं हम लोग, फॉर नाइट्रोजन एट डिफरेंट temperature shows that क्या दिखलाता है हमें, एट लो प्रेशर्स, है ना। पहला हम लोग देखते हैं एट लो प्रेशर्स आइडियल गैस, सॉरी लो प्रेशर नहीं, लो टेम्परेचर, सॉरी, एट लो टेम्परेचर्स आइडियल रियल गैस shows much more deviations from
आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल गैस। दूसरा हम लोग देख रहे हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना। दूसरा हम लोग देख रहे हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, या एट हाई टेम्परेचर, वेरी हटा दो, एट हाई टेम्परेचर्स रियल गैस शोज लेस डेविएशंस, है ना। रियल गैस शोज नेग्लिजिबल डेविएशन कह सकते हैं यहाँ पे, नेग्लिजिबल डेविएशंस फ्रॉम आइडियल गैस। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, आइडियल रियल गैस का होगा, आइडियल के गैस की तरह कब बिहेव करेगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक पॉइंट, द रियल गैस बिहेव्स आइडियली at low pressure and high temperatures, at high temperature। क्लियर, समझ में आया। यानी कि जो रियल गैस है वो आइडियली बिहेव करेगा, है ना, कहाँ पे, कब, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे।